हम चर्चा करने जा रहे हैं लव मैरिज। ज्योतिष में लव मैरिज कैसे देखा जाता है। आप सभी जानते हैं पंचम भाव से प्रेम देखा जाता है, सप्तम भाव से मैरिज देखी जाती है। अब लव मैरिज में बहुत सारे अंतर हैं। कुछ लव मैरिज ऐसी होती है जिनमें लव नहीं होता फिर भी मैरिज होती है। कुछ मैरिज ऐसी होती हैं जो वास्तव में रियल में लव होता है, वो भी लव मैरिज कहलाती है। पर हम मान के चलते हैं प्राइमा फेसी कि हाँ जी लव है। तो सिंपल सूत्र पहला, पंचम भाव का संबंध यदि सप्तम भाव के साथ हो जाए, पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव के साथ हो जाए और किसी भी रूप में हो जाए तो ये प्रेम विवाह का योग बनता है। अब सबसे आसान है ये चीज। आपने ये देखना है कि पंचम भाव का स्वामी या सप्तम भाव का स्वामी कहीं आपस में कनेक्शन बना रहे हैं, जैसे दोनों साथ बैठ जाएं, दोनों एक दूसरे को देखते हों, ये सब संबंधों की श्रेणी में आता है। या एक्सचेंज कर लें एक दूसरे के हाउस को, सप्तम भाव का स्वामी पंचम में आ जाए और पंचम भाव का स्वामी सप्तम में चला जाए, तो भी हम इसे प्रेम में विवाह मानेंगे। मतलब एक पंचम प्रेम विवाह सप्तम दोनों किसी भी रूप में मिल गए। ये तो वो हैं जो पहली निगाह के अंदर ही आपको समझ में आने वाले योग हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो जल्दी सी समझ में नहीं आते। कौन से? पंचमेश जिस नक्षत्र में बैठा है और सप्तमेश जिस नक्षत्र में बैठा हो, वो अपोजिट हो जाए। कैसे? कि तुम जिस नक्षत्र में बैठे हो, दूसरी पार्टी दूसरे नक्षत्र में बैठे या एक ही नक्षत्र में सवारी करें, तो भी ये कॉम्बिनेशन होता है। यानी जो नक्षत्र हों, उन दोनों नक्षत्रों का स्वामी एक ही ग्रह हो जाए। जैसे आपका पंचमेश विशाखा नक्षत्र में बैठ जाए, विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, और सप्तमेश पुनर्वसु नक्षत्र में हो जाए। अब पुनर्वसु भी गुरु का नक्षत्र है, तो दोनों एक ही नक्षत्र के में चले गए, तो इसका मतलब संबंध बन गया कि दोनों नक्षत्रों के नक्षत्रपतियों का स्वामी ग्रह एक ही है। तो ये भी एक प्रकार का संबंध बन जाता है। ये परफेक्ट लव मैरिज योग है। अब ये वो वाली मैरिज है जिसमें रियल लव है। हमारा ज्योतिष लव को क्या मानता है? प्रेम की परिभाषा उसकी निगाह में अनकंडीशनल है। एक ऐसा प्रेम जहां पे कोई भी कंडीशन ना हो, ना तो लड़की लड़के के लिए कोई कंडीशंस रखे, ना लड़का लड़की के लिए कोई कंडीशंस रखे। इसे बोलते हैं अनकंडीशनल लव। और फिर मैरिज हो जाए तो ये वो मैरिज है जब पंचम का सप्तम से संबंध बन जाए, तो ये रियल लव मैरिज है। अब है कुछ नकली प्रकार की लव मैरिज। नकली लव मैरिज क्या होती है? लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, दोनों को कोई बात उनमें अच्छी लगी। अच्छा क्या लगता है? रंग रूप नंबर एक, नंबर दो पैसा, नंबर तीन उसका स्टेटस। समझ बात को? कुछ और भी आएंगे हम उन सब बातों के ऊपर, कौन सी है ना। पद स्टेटस में आ गया कि मंत्री जी का लड़का है, इकलौता लड़का है, जज साहब का लड़का है, इकलौता लड़का है, करोड़पति बाप का लड़का है। तो
पहले चलते हैं फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ कि फिजिकल अट्रैक्शन वाला लव मैरिज कैसे होता है। अगर लग्नेश का संबंध, ध्यान से समझना, लग्नेश का संबंध पंचम भाव से या सप्तम भाव से हो जाए, अब आप कहोगे जी ये तो एक इंटेलिजेंट योग है, तो बड़ी अच्छी बात हो गई, इसमें मैरिज कहाँ से आ गई। अगर लग्नेश पंचम में चला जाए या पंचमेश लगन में चला जाए, पर ये लव मैरिज जब कराएगा जब यहाँ पर राहु अपना इंटरफेयर करेगा, या तो वो लगन को इंटरफेयर करे या पंचम भाव को इंटरफेयर करे, या लग्नेश पंचमेश का जो मिलन हुआ है उनके ऊपर दृष्टि संबंध करे या उनके अंदर बैठ जाए। पर अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात मेन, राहु जितनी भी प्रकार की लव मैरिज कराता है वो इंटरकास्ट मैरिज होती हैं। कभी कभी ये इंटर रिलीजन में भी पहुंचा देता है। परंतु लगन के संबंध से बनने वाली, होने वाली जो शादी होगी, इट्स ओनली फिजिकल अट्रैक्शन, ओनली एंड ओनली देयर इज ए फिजिकल अट्रैक्शन और कुछ भी नहीं। जैसे आप लोगों ने दम लगा के हैसा फिल्म देखी है, वो क्या नाम है लड़के का, बहुत अच्छा लड़का, खुराना, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना, बहुत ही अच्छी फिल्म लगती है मुझे। ऋषिकेश में, टोटल ऋषिकेश में उसकी शूटिंग है, ऋषिकेश की शूटिंग है। मुझे फिल्म के साथ साथ ऋषिकेश बहुत अच्छा लगता है, इसलिए फिल्म ज्यादा अच्छी। तो उसमें जो लड़की है, ये महाराष्ट्रीय लड़की है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, भूमि पेडनेकर, भूमि, हाँ भूमि नाम है। तो उसमें जो थ्योरी है ये दिखाती है कि लड़की मोटी होती है और लड़का पतला होता है, स्लिम। और लड़का वाले शादी इसलिए करते हैं कि लड़की जेबीटी मास्टरनी है या क्या है, मतलब वो टीचर लग सकती है, मतलब वो कमाएगी घर में और घर की हालात बहुत बुरी है। अगर शादी हो जाए तो घर के हालात सुधर जाए, मतलब नट थ्योरी, इस थ्योरी के ऊपर शादी हो गई। तो अब शादियां कैसे चले, तो लड़के का मजाक दोस्तों ने उड़ाया कि भाई तू तो देख कैसी के वाइफ ले आया। अब लड़का खुद से इतना परेशान नहीं था जितना और लोगों ने उसको कर दिया, तो उसको बेचारे को गुस्से में आके दोनों में तनाव आ गया। दोनों में तनाव आ गया तो बात इस पे, लड़की पढ़ी लिखी थी तो उसने डिवोर्स भेज दिया कि जाओ भाई तुम और हम अलग। अब सारा परिवार इस बात को लेके परेशान, क्योंकि शादी के पीछे मकसद तो दूसरा था, तो ये मकसद तो खराब हो गया कि लड़की ने डिवोर्स के लिए बोल दिया। तो बड़ी एक अच्छी बात वहां पर है, जब वो जज के सामने, तो जज उनसे पूछता है लड़की से, तो लड़के से जब पूछता, लड़के ने तो असली रीजन बता दिया कि साहब घर के हालात खराब थे और ये सरकारी नौकरी इसकी लग जाती, और उस घर वालों ने ऐसा ऐसा बताया, उसने तो पोल पट्टी खोल दी क्योंकि वो घर वालों से नाराज था। लड़की से जब पूछा कि भाई तूने क्यों शादी करी जब तेरे को तो कहता है, वो एक ही लाइन बोलती है, मुझे अच्छे लगे, मतलब देखने में बड़े मुझे अच्छे लगे। डेट इज कॉल्ड द फिजिकल अट्रैक्शन, कि कोई व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, एक दूसरे को फर्स्ट निगाह में देखता है और उसे अच्छा लगता है। एक पर ये लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज, मैंने बस इतना ध्यान रखना। तो मैं सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन को समझा रहा हूँ आप लोगों को, कि जब लड़का लड़की क्लास में पढ़ते हैं, कॉलेज में मिलते हैं या कहीं पर भी मिलते हैं और उन्हें वो अच्छे लगते हैं, फिजिकली अच्छे लगते हैं, और फिर उनमें प्रेम संबंध बन जाते हैं और वो माँ बाप के पास जाकर कहते हैं कि ऐसा है जी, हमें लड़की पसंद आ गई या लड़का पसंद आ गया, हमारी शादी कर दो, और वो शादी हो जाए
वो भी लव मैरिज है दुनिया की नगर निगाह में, पर यहाँ ज्योतिष के अनुसार सूत्र बदल गया। क्या सूत्र बदला? कि यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन है। अब चलते हैं तीसरे मामले की। तीसरा मामला है तीसरे भाव से। तीसरे भाव का संबंध पंचम से या सप्तम से हो जाए, इसे कहते हैं पहली निगाह का प्रेम, लव विथ फर्स्ट साइट। तुमने हमको देखा, हमने तुमको देखा और प्यार हो गया। अब यहाँ कोई फिजिकल रिलेशन वाली बात नहीं है, कोई फिजिकल अट्रैक्शन वाली बात नहीं है। क्यों हो गया, कैसे हो गया, देयर इज नो लॉजिक। और वैसे भी प्रेम में लॉजिक की जगह है नहीं, ये बता दो, पर हो गया। क्यों देखा जी? बोला मैंने बस में देखा, उसने पीछे मुड़ के देखा, बस हो गया। पर इतनी सी बात थी और हो गया। हो गया, वो भी प्रेम विवाह में बदल गया। तो जो तीसरा भाव है ये काम भाव का पहला भाव है। 3, 7, 11 जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, उसमें काम तंत्र है वो तीसरे भाव, 7वें भाव और 11वें भाव के द्वारा देखा जाता है। तो अब इसमें तीसरा का पहला सूत्र आ गया जी। दूसरी बात, लड़का और लड़की को जब एक दूसरे को दिखाया जाता है फर्स्ट टाइम, वो तीसरे भाव के अंडर में ही वो इवेंट आता। या हमारे यहाँ जिन अरेंज मैरिज में लड़का लड़की को नहीं दिखाते थे, तो सीधा जब वो रोका की सेरेमनी होती थी या रिंग सेरेमनी होती थी पहले लड़का लड़की की, तो वो भी तीसरे भाव के अंडर में आता है। यानी फर्स्ट टाइम मिले, एक दूसरे को देखा और पक्का कर लिया। अब जब ये खुद मिलते हैं तो मन से पक्का कर लेते हैं अपने आप ही। और अरेंज मैरिज में तीसरे भाव के इवेंट को माँ बाप पक्का करते हैं, यानी पेरेंट्स मीटिंग को अरेंज करते हैं। तो ये तीसरे भाव का संबंध। अब एक प्रेम विवाह और होता है जिसे स्कैंडल प्रेम विवाह कहते हैं। स्कैंडल प्रेम विवाह वो होता है जिसमें जानबूझकर किसी मकसद को पूरा करने के लिए सामने वाली पार्टी फंसाई जाती है। अब यहाँ प्रेम प्रेम कुछ भी नहीं है, स्कैंडल, देयर इज स्कैंडल। और हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये विवाह बहुत होते हैं। खास करके ये वो जिसमें कम उम्र की लड़कियां बड़े बुजुर्गों से शादी कर लेती, बड़े अमीर पार्टी से शादी कर लेती। और फिर अक्सर हम पूछ लेते हैं भाई ऐसा क्यों करा? कहते 2 रीजन, पहला इनकम, दूसरे दिन कम। तो ये कैंडल मैरिज की उसमें आते हैं। यहां पर बात अब क्या आती है, अष्टम भाव से अगर संबंध बन जाए सप्तम का, पंचम सप्तम के साथ, पंचम सप्तम भाव के स्वामियों के साथ, जब मैं कहता हूं पंचम सप्तम का संबंध, तो आपने ये समझना पंचमेश और सप्तमेश का संबंध। भाव तो आपस में जाके मिलेंगे नहीं कहीं, उनको मिलाने के लिए ग्रह ही काम करेंगे, उनके स्वामी काम करेंगे। तो पंचमेश सप्तमेश के साथ यदि छठे भाव का स्वामी या अष्टम भाव का स्वामी किसी रूप में संबंध बनाए, चाहे वो दृष्टि संबंध बनाए चाहे वो बनाए, और अगर राहु किसी भी रूप में पंचम या सप्तम भाव में आ जाए या लगन में आ जाए, तो ये चीटिंग वाली मैरिज कहलाती है।
अब स्कैंडल दो कारण भी हो जाते कई, जैसे छोरे की ब्याह नहीं हो रहा होता तो माँ बाप झूठ बोल देते हैं, जो है छोरा हमारा तो इतना पढ़ा हुआ है या इतनी कमाई करता है ना, तो वो भी एक प्रकार की चीटिंग हो गई। मतलब स्कैंडल करके शादी कर रहा है ना, मतलब एक प्रकार से फंसा दिया, उसकी बेचारे के मेरिट्स दूसरे तरह के बता दिए जो उसके अंदर नहीं थे। तो जैसे हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी घटना है, एक लाला जी के छोरे का ब्याह नहीं हो रहा था। लाला जी थोड़े से तगड़े था, छोरा भी तगड़ा था, तो ब्याह वाले आते लड़के को देख के भाग जाते। उसका सबसे बड़ा एक और भी कारण था कि लड़का 8वीं फेल था। लड़के वाले बेचारे बहुत परेशान होंगे कि भाई यार क्या करें, इतने बड़े रईस लाला हैं और लड़के का कोई शादी नहीं ले रहा, कोई शादी उठने को तैयार नहीं। हर कोई कहे जी कम से कम इतना तो ठीक ठाक तो पढ़ा लिखा हो कम से कम, बाकी तो सब देखा जाएगा, लड़की को भी तो कुछ समझाएं। उसके दादा ने एक प्लान बनाया, बोला आप चिंता ना करो, इस बार लड़की वाले देखने आए मेरे से ही बात करें, एजुकेशन के बारे में मैं ही बात करूंगा। जैसे लड़की वाले आए तो लड़की वालों ने वही बात कि आपके पोते कितने पढ़े हुए हैं। बोला जी ऐसा है, मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं। ये मुनीम जी को कहता है जो साथ बैठ के काम कर रहा था, बोले मुनीम जी आप कितने पढ़े लिखे हो? तो मुनीम जी ने कहा मैं एमए पास हूँ। बोला ऐसा है जी, ये मुनीम जी एमए पास है और मेरा छोरा इसका बॉस है। अब आप देख लो ये कितना पढ़ा लिखा होगा जिसके नीचे एमए पास पढ़ा छोरा काम कर। लड़की वाले ज्यादा नहीं बोले, बोले यार मामला बहुत गूढ़ गंभीर है, तो वो शादी हो गई। अब शादी होने के बाद तो क्या, वो शादी आज तक चल रही है। अब वो ठीक है, वो भी बुजुर्ग हो गए, इस समय वो भी बुजुर्ग के हालात में, हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, ये रियल घटना है। तो जो इस तरह के संबंध जो होते हैं ये स्कैंडलस मैरिज की श्रेणी में आते हैं, जिसके लिए कुछ टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ चीजें छिपाई जाती हैं, या तो एजुकेशन, जैसे आजकल लव जिहाद आप सुनते हैं, या धर्म, या कई बार जाति गलत बता दी जाती है कि यार मेरी तो ये जाति है, जाति कुछ और होती है, बता दी कुछ और जाती है, अपने आप को सुपीरियर बना दिया जाता है। या फाइनेंशियल स्टेटस कुछ होता है और कुछ का कुछ बता दिया है। पुराने जमाने में वो किसी के आए लड़की वाले देखने, लड़के वाले के, बोला जी आपके क्या है? बोला जी हमारे आम आम के बाग है। बोला भाई आम का बाग है? बोला हाँ, तो बोले देख लेते हैं बाग। तो खेत में, बोला अपने घर से बाहर करके, बोला जहां तक निगाह जा रही, जहां तक जमीन पे निगाह जा रही है, जहां तक पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो सारे बाग हमारे। बाद में शादी के बाद पता चला 5 ही पेड़ थे उनके सिर्फ आम के। तो ये जो घटनाएं होती हैं, ये भी ओरिजिनल स्टोरी बता रहा हूँ। तो ये जो घटनाएं होती है जिसमें झूठ का सहारा लेकर के या किसी को फंसाने के चक्कर में स्कैंडल क्रिएट करके किसी को ब्लैकमेल करके जो शादियां होती हैं, वो छठे से रिलेटेड या अष्टम से रिलेटेड चीजों में आती है। अब एक विवाह होता है जिसका संबंध केवल फिजिकल रिलेशन से रिलेटेड है, बाकी और कोई संबंध नहीं है। वहां ना प्रेम है, ना स्कैंडल है, ना कुछ, ओनली टू फुलफिलिंग द डिजायर, फिजिकल डिजायर। तो 12वां भाव जो है, अगर उसके संबंध सप्तम भाव से हो जाए, परंतु ऑलवेज रिमेंबर पंचम भाव या राहु, पंचम भाव या राहु जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक लव मैरिज का मामला नहीं सेट हो। ये सारे के सारे लव मैरिज के मैंने प्रकार आपको बताए हैं कि जिसके कारण संबंध बनते हैं और शादियां होती हैं। तो ये इस प्रकार की होती, यही कारण है
कि लव मैरिज की शादियां भी विफलता प्राप्त करती हैं। तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए। जैसे लोग अक्सर जिनको ज्योतिष नहीं पता, वो बेचारे ज्योतिषी को परेशान कर देते हैं, देखना लव मैरिज थी और ये हो गया और वो हो गया, और सक्सेसफुल हो जाती तो देखो जी कोई गुण नहीं मिला है, लड़का लड़की ने पसंद किया और देखो साहब कितनी अच्छी मैरिज चल रही है। समझे बात को? तो बेचारे दोनों समय में ज्योतिषी फंस जाता है। आपको क्रिस्टल क्लियर क्लियर होना चाहिए मैरिज कौन सी अच्छी चलेगी, जहाँ सप्तम और पंचम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से सत्ता हस्तांतरण कर रहे हैं। ऐसा कि सप्तम भाव का स्वामी पंचम में, पंचम का भाव का स्वामी सप्तम में, या पंचमेश सप्तमेश एक साथ बैठे हैं पर केंद्र में या त्रिकोण में। ये नहीं छठे आठवें बारे में बैठ जाए। हाँ, ये ध्यान रखना, केंद्र में या त्रिकोण में अगर बैठे हैं तो रियल में दोनों को एक दूसरे से प्रेम है, और ये रियल वाला प्रेम है। और जब रियल वाला प्रेम है तो हेल्थ वेल्थ मायने नहीं रखती। ये ध्यान रखना, हेल्थ वेल्थ मायने नहीं रखती। फिर वो गरीबी में भी एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को गुजारते हैं। ये नहीं कि साहब लड़का गंजा हो गया है या लड़के के बाल उड़ गए, अब कैसे करें जी, या लड़की जो है समय से पहले बूढ़ी हो गई जी। वो सब नहीं। उस मैरिज में ना फिजिकल है, ना वेल्थ है, ना हेल्थ है। यहाँ इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। दोनों ने कसम खा के बैठे हैं कि हमने लंबे समय तक साथ चलना है। ये थे लव मैरिज के योग, जो सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिए। छठा भाव, छठा भाव क्या है? गुप्त शत्रु, है ना। जो लोग शादी करा देते हैं ना, उनको फिर शादी के बाद ढूंढते फिरते, ये शादी कराने वाला था कौन, और उस रिश्तेदार से तो बोलना ही बंद कर देते, बोलो फलाने ने फूफा ने फंसाया था, इसको तो चिट्ठी पत्री भी मत डालो, यही था वो, है। या ज्योतिषी जो कुंडली मिलाता है, यार इस ज्योतिषी ने मेरा सत्यानाश दे के मारा, यही बोला बहुत बढ़िया शादी निभेगी, है 32 गुण मिल गए। तो फिर वो उनको ढूंढते हैं। तो छठा भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से गाइडेंस दे करके लड़के लड़की से शादी जो कराई जाती है। अष्टम भाव गुप्त षड्यंत्र के तहत, जिसे मैं कहता हूँ ब्लैक मेलिंग, या टारगेट फिक्स करके कि यार ये इसकी इकलौती लड़की है, करोड़ों रुपए है, अगर इस लड़की से हम प्रेम की बात करें और ये लड़की फंस जाए किसी तरीके से और हमारी इस लड़की से शादी हो जाए तो हम बैठे बैठे करोड़पति हो जाएंगे। ये अष्टम के अष्टम गुप्त विचार है। अब ये बातें वो बताते थोड़ी हैं किसी से, करने वाले, और वो लड़की के साथ वो ऐसे ही करते हैं। इसलिए अमीर माँ बाप के बच्चों को के साथ चीटिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बड़े लेवल पे। इसीलिए बड़े घर के लोग, जो बड़े हाई क्लास के लोग हैं, अक्सर अपनी कैटेगरी से बाहर जाना पसंद नहीं करते। वो दूसरी कास्ट में चले जाएंगे पर वो हमेशा ये देखेंगे कि इनका टर्नओवर कितना है, इसकी कंपनी का टर्नओवर कितना है, वहां शादियां टर्नओवर से होती है। अच्छा भाई तेरी कंपनी का टर्नओवर कितना है, वो कहता है जी 100 करोड़ है। अच्छा जी मेरी, बोला जी अपन तो 80 तक है, बोला फिर भी हो जाएगा, मामला सेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। पर किसी ने कहा जी मतलब 10 करोड़ है, बोला इसको आउट करो, ये 100 करोड़ वाले क्लब में शामिल नहीं है तो हमारी शादी नहीं हो सकती। तो वो भी एक प्रकार है शादी का। और अब हम चलते अरेंज मैरिज। अब जो बाकी जितनी भी बच गई सब अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज किनकी होती है? नंबर एक, जो शरीफ होते हैं। अब आप कहेंगे जी शरीफ कौन होते हैं, पहले तो इसके डेफिनेशन क्लियर करो। शरीफ वो होते हैं जो कमजोर होते हैं। शरीफ कौन होता है? जो कमजोर होता है। नंबर दो, जो डिसीजन नहीं ले पाता वो भी शरीफ कहलाता है। नंबर तीन, जिनके पास पेशेंस होता है, बहुत धैर्य,
उनकी अक्सर अरेंज मैरिज होती है। 3 गुण जिस व्यक्ति के पास है, डरपोक है, डिसीजन नहीं ले सकता और धैर्यवान, 101% कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, अरेंज मैरिज ही होगी। लव भी होगा तो लव मैरिज नहीं होगी। बापू ने जिस दिन जूता उठा लिया उसी दिन प्रेम का भूत भाग जाता है। अब हम चलते हैं कि प्रेम हुआ पर शादी नहीं हुई, अफेयर हुआ, शादी नहीं हुई। कुंडली देखते ही कैसे पता लगाएं कि साहब इसको तो प्रेम होगा ही होगा, ये तो पैदाइशी प्रेमी है, ये इसका नेचुरल गुण है जी, इसका काम ही प्रेम करना है। नेचुरल गुण, सिंपल बात। पंचम भाव के स्वामी को देखो। देखो ये ज्योतिष है ना, बड़ा पोल खोल वाला मामला है ये। तो अपने से ज्यादा उम्र के लोगों की बिल्कुल पंचमेश को नहीं देखना है। कहीं कह दे अच्छा ताऊ जी भी बड़े रंगीले मिजाज के थे, अच्छा बड़ा प्रवचन झाड़ते हैं, गीता लिए हाथ में लिए घूमते रहते हैं सारा दिन घर में हैं। तो ये उनकी कृपया, उनकी कुंडलियां ना देखें। पुराने आदमियों की कभी भी पंचमेश की बात ना करें, तो उन्हें ना छेड़ा जाए। ठीक है, सबकी अपनी लाइफ है। पंचम भाव का स्वामी यानी कि पंचमेश यदि त्रिकोण में बैठ जाए, यानी पंचमेश या तो पंचम में बैठे या पंचमेश नवम में बैठे या पंचमेश लगन में बैठे, तो आपने समझना है ये पहली कैटेगरी का आदमी वो है जो इस संसार में आया ही प्रेम करने के लिए। मतलब उसकी पहली और आखिरी चाहत है कि मुझे बस प्रेम मिलना चाहिए, और उसको अगर आप प्रेम दे देते हो तो फिर कुछ भी काम नहीं। बस वो प्रेम के भूखे हैं। सो सिंपल। वो प्रेम, वो हर चीज प्रेम के लिए ही करता है, इवन वो शादी भी प्रेम के लिए ही करता है। तो इसका मतलब उसका तो फिर होगा ही होगा, चाहे वो बिना प्रयास करे वो मानेगा ही। समझ लीजिए, प्रयास तो करेगा ही करेगा, ये भूल जाओ कि नहीं करेगा। वो बात है अलग है कि कोई बाधक ग्रह, अब समझना, बाधक ग्रह पंचम भाव पर दृष्टि डाले या पंचमेश के साथ संबंध बना ले, या पापक ग्रह पंचम या पंचमेश पर दृष्टि डाले या संबंध बना ले, वो बेचारा विफल हो जाए, वो बात अलग। पर आपने इस पहली कैटेगरी वाले को समझना है, नेचुरल गुण है, ये उसका नेचुरल गुण है जो उमड़ उमड़ करके आता है, और कभी कभी तो बाल सफेद होने तक भी नहीं जाता है, ये नेचुरल गुण। तो हमेशा वो प्रेम की तलाश में लगे रहते हैं, क्योंकि ये नेचुरल प्रेमी कहलाते हैं। अब दूसरी कैटेगरी, जो प्रेम करते हैं पर बाई एफर्ट करते हैं, उन्हें बेचारों को बड़ा एफर्ट करना पड़ता है। अगर पंचम भाव का स्वामी केंद्र में आ जाए, ये थोड़े दिलेर टाइप के से होते हैं, तो ये मानते नहीं है, और कभी कभी तो जूते चप्पल सो भी नहीं मानते हैं। ये अपने टारगेट की तरफ, क्योंकि केंद्र है, केंद्र शक्ति प्रदान करता है पंचम भाव को। ये हमेशा लॉजिक याद रहना चाहिए। केंद्र, कोई ग्रह जब केंद्र में जाएगा तो उसको ताकत मिल जाती है, तो उसको प्रेम करने की ताकत मिल गई, शक्ति मिल गई है। फिर वो जो गाने बनते हैं ना, वो हमें कोई तीर तलवार से नहीं रोक सकता, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हम जंजीरें तोड़ देंगे, हम नदियां कूद जाएंगे, तूफान से लड़ जाएंगे, वो गाने इन्हीं प्रेमियों को देख करके बनाए गए हैं, दूसरी कैटेगरी वालों को। तो दूसरी कैटेगरी में उनको प्रेम की ताकत मिल जाती है, पर एफर्ट्स बहुत लगता है। इन लोगों को एफर्ट्स लगाना पड़ता है, नेचुरली कुछ मिलता नहीं है इनको। मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप ही नेचुरल रूप से प्रेम हुआ, सामने वाली भी पार्टी राजी और अपन भी राजी, वो वाली कहानी इनके साथ नहीं होती है। इनको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इनको ये सारे सीन करने पड़ते हैं, और हिंदी की कई बॉलीवुड फिल्में देखनी पड़ती हैं।
जब जाकर के कहीं कामयाब होने में कामयाब होते हैं। मतलब इस सिंपल से नहीं कामयाब होते। और रामायण और महाभारत के सीरियल देखने वाले भी अरेंज मैरिज ही करते हैं। अब चलते हैं हम तीसरी कैटेगरी के ऊपर। अगर ना पंचमेश केंद्र में है, ना पंचमेश त्रिकोण में है, तो तीसरी कैटेगरी है एफर्ट किया या नहीं किया, जैसे ही आग उठी और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, या तो घर वालों ने पिटाई कर दी, या घर वालों का माहौल ऐसा समझा दिया गया बचपन से, खबरदार अगर तूने किसी और जाति की लड़की या लड़का कुछ भी अगर इधर उधर हुए, तो हम बंदूक ड्राइंग रूम में ही टांग करके रखते हैं। तो फिर बच्चा कहता है नहीं नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता भाई, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, चाहे बाकी के साथ। तो वो लोग ना एफर्ट करते हैं और ना ही वो नेचुरल वो करते हैं। तो इनका प्रेम वन साइडेड होता है। अगर होता भी है, कोई दशा ऐसी आ जाए, अक्सर शुक्र की दशा और चंद्रमा की दशा यंग एज में प्रेम के फूल खिलाने में सबसे सक्षम है। तीसरा ग्रह है प्रेम के पुष्प खिलाने वाला, वो है राहु। पर वो हमेशा गलत जगह फूल खिलाता है, ये ध्यान रखना। जैसे वो फिल्म देखी थी ना आपने, सौदागर, उन्होंने प्रेम वहां किया जो जानी दुश्मन थे एक दूसरे के, हैं कि बापू का दुश्मन, दादा का दुश्मन, वहां शादी करेंगे जी हम। ज्योतिष को समझने के लिए बॉलीवुड की फिल्में देखना निहायत जरूरी है। वो आपको अच्छी तरह समझा देंगे पंचमेश क्या है और सप्तमेश क्या है। तो तीन कैटेगरी के आपको लवर मैंने समझा दिए, पर ये तीनों के तीनों सक्सेसफुल जब ही होंगे जब सप्तम भाव एफर्ट्स करेगा। अगर उसका कोई कॉम्बिनेशन आपस में नहीं होता, तो आंख बंद करके कह दीजिए शादी नहीं होगी, चाहे लड़का शीर्षासन करके खड़ा हो, कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, तीसरी मंजिल से कूद जाएंगे, आग में कूद जाएंगे, पानी में कूद जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप इत्मीनान रखें, कुछ नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में पंडित जी लोग, एस्ट्रोलॉजर बहुत फायदा उठाता है। कहता है जी चिंता मत करो। माँ बाप तो बड़े डेस्परेट होते हैं कि भाई ये तुड़वाओ, है मामला तुड़वाओ, ये हमारे जाति के नहीं है या ये हमारे स्टेटस के नहीं है, तो कुछ भी करो, एस्ट्रोलॉजर से कहते हैं। ऐसे में वो ये नहीं कहता कि नहीं होगा, वो कहेगा भाई मैं उपाय बताता हूँ, बिल्कुल टूट जाएगा। अजी चुटकियों में तोड़ देंगे, छोरा छोरी एक तरफ देखेंगे तक नहीं, लगे रहो वो 6 महीने तक ये उपाय कराओ। और वो उपाय कराते हैं, 6 महीने में लड़ मरते हैं। वो हाजी वाह, बड़ा जबरदस्त उपाय है इनकी, तो रेमेडी में कमाल है, जादू है इनकी रेमेडी में। एक्चुअली में वो शादी होनी ही नहीं, और जिनकी शादी नहीं होनी थी, जब शादी की बात ज्यादा चलती है जब ही झगड़े ज्यादा होते हैं, ये ध्यान रखना। लड़का लड़की में बात करनी शुरू कर दो, घर में शादी की बात करनी शुरू कर दो, लड़का लड़की में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। जिनकी कुंडलियों में ये योग नहीं है, जब तक बातचीत नहीं चल रही, बहुत आराम से उनका टाइम पास चलता रहे। देखा कितना आसान है लव मैरिज पता करना, अरेंज मैरिज पता करना। दोनों ही तरह के अरेंज मैरिज, लव मैरिज पता करना बहुत इजी है। हाँ दीपक जी बोलिए। सर हमने शतमेश और पंचमेश की बात की। इसमें ग्रह का क्या रोल है? सपोज पंचम भाव का स्वामी मार्स है या जुपिटर है, इनका क्या रोल है सर? दीपक जी, नंबर एक बात, ग्रह पहले कौन सा रोल अदा करेगा, बाय नेचर वाला नहीं, जो रोल उसे मिला है वो करेगा बाद में। अगर मैं केमिस्ट्री का अध्यापक हूं,
तो पहला रोल मुझे केमिस्ट्री का ही अदा करना पड़ेगा। अब मैं फनी आदमी हूँ, घुमा के पढ़ाता हूँ, कैसे सिखाता हूँ, सीरियस पढ़ाता हूँ या हंसी मजाक से पढ़ाता हूँ, वो सब बात की बातें हैं। पर मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर होकर के फिजिक्स की बुक ले जा करके उस क्लास में नहीं पढ़ा सकता, सिंपल सी बात है। क्योंकि मेरा रोल वही है, मुझे रोल वो दिया है। आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी मंगल हो गया, तो प्रेम करने की पावर मंगल को दे दी, पर मंगल का नेचर नहीं है प्रेम करने का। किसी का पंचमेश शनि है, शनि बिल्कुल प्रेम नहीं करता है। वो कहता है भाई मेरा लेना देना नहीं, मैं तो मोक्ष के रास्ते पर तपस्या कर रहा हूं, मैं तो तपस्वी व्यक्ति हूं। परंतु क्या जिनका पंचमेश शनि ग्रह है उनकी क्या लव मैरिज नहीं होती या लव नहीं होता है? शनि वहां भी प्रेमी बन जाएगा। देखा कमाल की बात, वहां पे शनि ग्रह प्रेमी हो जाएगा। वो कहेगा भाई अफेयर तो होना चाहिए। अब वो रूप छोड़ देगा जो उसका सन्यासी वाला था। बृहस्पति भी नहीं चाहता कि अफेयरबाजी में उसका कोई यकीन नहीं है। वो कहता है टोटल ट्रेडिशनल, अपने कुल की जो चली आ रही है रीत उसको तोड़ना नहीं है, अपने कुल से बाहर जाना ही नहीं है। ये गुरु की अपनी फिलॉसफी है। पर अगर पंचमेश गुरु हो गया तो अब उसको प्रेमी बनना पड़ेगा, उसको इश्क मोहब्बत करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं हर बार शुक्री प्रेम मोहब्बत करे, वो मार्केश भी हो जाता है। तो ये गलती ज्योतिषी को नहीं करनी चाहिए। ये बस अगर ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई, बन गए ज्योतिषी आप। भाई इतना ही दम है इसमें, इतना ही है बस मामला। हम ही नहीं समझ पाते, हम दो चीजों को तीन चीजों को एक साथ उलझा देते हैं और उलझाने से ही मामला नहीं सुलझता। सिंपल सिंपल चीजों को लेकर के चलेंगे तो मामला कुछ नहीं होना। आपका पंचमेश मंगल हो, शनि हो, गुरु हो, राहु हो, वो तो कुछ हो, वो रोल अदा करेगा पंचम का। उसका काम है संतान देना, संतान देगा। उसका काम है प्रेम करना, प्रेम करेगा। उसका काम जो फर्स्ट है वो देगा। पर कैसे प्रेम करेगा, अब नेचर आएगा। अब गुरु प्रेमी बन गया तो गुरु प्रेमी कैसे बनेगा? वो निवेदन करेगा, वो चिट्ठी लिखेगा बड़े प्रेम से। फर्स्ट, आदरणीय महिष्मती जी, आप बहुत विद्वान हैं, मुझे आपके सारे नोट्स अच्छे लगते हैं, आप क्लास में टॉप करती हैं। उसकी पढ़ाई की, उसकी ज्ञान की चर्चा करेगा। देखो बात ज्ञान की चल रही है अब। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे तुम खूबसूरत लगी, नहीं नहीं नहीं। वो उसको उसका ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है कि लड़की की इंटेलिजेंस बहुत बड़ी पसंद है उसको। आप बोलती बहुत अच्छे तरीके से है, सभी अध्यापक गण आपकी तारीफ करते हैं और मैं विशेष तारीफ करता हूँ। तो ये शुक्र, ये प्रेम उसका है। और जब वो कोई कहता है आए चले कॉफी पे, कॉफी पिलाता हूँ, ये गिफ्ट्स लो, अच्छा आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन पे वो कहती है नहीं नहीं आज तो मेरा जन्मदिन है ही नहीं। अच्छा मुझे तो लगा आज ही जन्मदिन है, मैं तो ले आया गिफ्ट, अब तो ले ही लो। अब ये वीनस है, गिफ्ट बांटना शुरू। पहले दिन से पट्टा जो है अपने ब्रांडेड चीजों पे बांटना शुरू कर दिया, ब्रांडेड चीजों पे बात करना शुरू कर दिया, टशन में। ये शुक्र का अंदाज है। शुक्र जाति नहीं पूछेगा, शुक्र मजहब नहीं पूछेगा। गुरु सबसे पहले पता करेगा किस गोत्र की है, किस समाज से रिलेटेड है। ओहो ये समाज है, यहाँ बात नहीं बनेगी, यहाँ तो नहीं। अरे ये अच्छा हम बनिए ब्राह्मण है, ये हो जाएगा, हो जाएगा, मामला सेट है, लेवल अब बराबर है, वो आगे बढ़ जाएगा। और अच्छा ये मुसलमान है, ओ बाप रे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बृहस्पति वहां से वापस भाग लेगा। ये थोड़ा थोड़ा नेचर का ट्विस्ट मिलता है, समझ रहे हो। फिर भी मुस्लिम लड़की अगर कहे नहीं करनी पड़ेगी तो बृहस्पति करेगा। अगर पंचमेश सप्तमेश मिले हों और राहु बीच में इंटरफेयर करता हो तो वो शादी करेगा, ये समझ लीजिए। तो जो रोल मिला है ज्योतिष में, ग्रह उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकता। नेचर का अंश है उसमें, पर इतना बड़ा नहीं कि वो अपनी चीज को साइड में कर दे।
समझ रहे हो बात को? तो ये सिंपल चीज है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपका पंचमेश कोई भी ग्रह हो, आपका सप्तमेश कोई भी ग्रह हो, आपने संबंध देखना है, सिंपल। मैं क्लास में नहीं करा रहा, नहीं पता चल जाता किसका कितना अफेयर है रहे हैं, परंतु हमारा टारगेट वो नहीं है। ये तो बच्चों की एस्ट्रोलॉजी होती है ना, उसमें होता है ये किसके कितने अफेयर रहे हैं, वो अभी सच बता दी। ये बहुत छोटी चीज होती है, मतलब ये बहुत आसान चीज है, पर हमें किसी को राहत पहुंचानी है, हमने किसी को बेचारे के मल्लम लगानी है, हमें उसको बिगाड़ना नहीं है, हमने उसको डिफेम नहीं करना, या हमने उसको बेचारे को नीचे गिल्ट फील नहीं कराना, उसका ह्यूमिलेशन नहीं करना कि ह्यूमिलेट कर दिया आप लोगों ने, वो बेचारा परेशान, अरे बाप रे पंडित जी ने पता लगा लिया, अब ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, गलत फंस गए, या तो आए क्यों थे, किसने पता दिया था, इसने तो कहीं ये मेरी वाइफ से तो नहीं कह देगा, मेरे बच्चों से। ये सब चक्करों में कभी नहीं पड़ना, कोई कहे तो भी नहीं बताना। कोई कहे जी बताओ मेरे कितने अफेयर थे, जो ये पूछता है ना कितने अफेयर थे, समझ लेना उसका कोई अफेयर नहीं था। जिसके अफेयर होंगे वो अफेयर की बात भी नहीं करता है, वो कहेगा हाँ बस एक दो अट्रैक्शन था, तो कोई ऐसा ऐसा सीरियस नहीं। सब मैं फिर देखना ध्यान से पंचमेश कहाँ पर है, पर ये तो आपकी क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, है ना, पर बाकी हमें जरूरत नहीं है जब तक कि वो ना चाहे। खैर मेरी तो एक ऐसी स्टेज आ गई है, मुझे तो कुछ छेड़ता नहीं है, इवन मेरे क्लाइंट तक नहीं बात करते इस विषय पर, क्योंकि उन्हें पता है कि ये फिर बहुत गहरी बातों में ले जाएगा, तो इसलिए उचित नहीं ऐसा, और मैं भी उचित नहीं मानता हूँ। चलें, तो ये आपका प्रेम मैरिज का और उसका कंसेप्ट क्लियर है। ये चीज याद रखना, नेचुरल प्रेम, शक्तिपूर्वक प्रेम, और दोनों में से कोई नहीं, अनडिसाइसिव प्रेम, करूं ना करूं, करूं ना करूं, वन साइडेड प्रेम जिसे कहते हैं, ये वो तीन चीजों को याद कर, ऐसे ही शादियां होती हैं। सप्तम भाव डिसाइड कर रहा है, क्या डिसाइड कर रहा है? सप्तमेश आपका डिसाइड कर रहा है कि विवाह क्यों करें, करना क्यों है विवाह, कैसी होनी चाहिए या कैसा होना चाहिए जीवन साथी। एक जवान लड़का, ये जवान लड़की कैसे सोचती है कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। हमारे समाज परिवार में बहुत सारे लड़के लड़की आपको ऐसे मिलेंगे जो टोटल कंफ्यूज होते हैं। लड़की से पूछो, हाँ अच्छा तो दिखना चाहिए, पर अच्छी कमाई भी चाहिए, पर हाँ तो थोड़ा हंसी मजाक वाला भी चाहिए, अच्छा पर लड़ाई तो बिल्कुल नहीं हो करने, लड़ाई करेगा तो बात नहीं बनेगी, हाँ ड्रिंक कभी कभी कर सकता है पर हमेशा नहीं, है ना। मेरे पापा ड्रिंक करके बहुत हल्ला करते हैं ये, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ड्रिंक क्या हुआ, आदमी मुझे समझ में ही नहीं आता। ड्रिंक करे भी तो घर ना आए उस दिन, अब वो बता रही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इसका मतलब क्या है, उसे मालूम है उसे कैसा पति चाहिए, उसे मालूम है कैसा पति चाहिए, उसे मिल जाए। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं मालूम उसको कैसा जीवन साथी चाहिए, उसको ये भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए, उसको सलमान खान भी चाहिए, उसको शाहरुख खान भी चाहिए, उसको ऋतिक रोशन भी चाहिए, उसको फलाना भी चाहिए, उसको अपने घर का बावर्ची भी चाहिए, उसको अपने पिताजी जैसा भी चाहिए, उसको अपने जीजा जी जैसा भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, ढिगड़ा भी। अब चाहिए क्या, मतलब बस यही तो नहीं समझ में आ रहा, सिलेक्ट कौन सा करूं। तो हमेशा ध्यान रखना, आपका सप्तम भाव का स्वामी कौन से भाव में जाकर के बैठा है, वही डिसाइड कर रहा है। अगर सप्तम भाव का स्वामी त्रिकोण में बैठता है, अपने भाव से त्रिकोण में बैठता है, या कुंडली के त्रिकोण में बैठता है, तो उसे प्रेमी आदमी चाहिए। उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ओनली प्रेम करे, और बिल्कुल नेचुरल प्रेम, जिसमें दिखावा ना हो, झूठ ना हो, आडंबर ना हो, झूठा व्यक्ति नहीं हो, यानी वो सच्चे आदमी की डिमांड करे।
और लड़का है तो सच्ची लड़की की डिमांड करता है। सप्तमेश यदि केंद्र में हो तो उसको पराक्रमी जीवन साथी चाहिए। और सप्तमेश आपका ना केंद्र में ना त्रिकोण में, ही इज कंफ्यूज, क्या चाहिए। और कभी कभी कंफ्यूजन में शादियां बहुत होती हैं और बाद में फिर वो हल्ला मचाते फिरते हैं और फिर वो खाम खाई एक ऐसा शख्स ढूंढते हैं जिसके ऊपर आरोप मंडा जा सके और उसको गाली देके अपनी भड़ास निकाल ले। बाकी तो खैर विवाह जो है मूर्खता का काम है और विवाह जितनी मूर्ख उम्र में हो जाए उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। तो मेरा मानना है कि विवाह को जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। ये जल्दी से जल्दी किए जाने वाला विषय है। आजकल के समय में लेट पे लेट चल रहा है मामला, वो मेरे हिसाब से विवाह में सबसे बड़ी समस्या है। आफ्टर मैरिज जो इतने क्लेश बढ़ गए हैं उसके पीछे बड़ी उम्र में भी विवाह एक बड़ा कारण है। इसलिए हमारा शास्त्र और हमारा समाज न लड़के को न लड़की को समझदार होने से पहले गठबंधन कर देना चाहता है, क्योंकि समझदार हो गए या तो वो शादी नहीं करेंगे या वो शादी निभाएंगे नहीं ढंग से। समझ रहे बात को, ये बहुत बड़ा मामला है। और यंग एज में होंगे, अगर अट्रैक्शन है तो वो दो को सिवा उनको तीसरा नहीं मिलना, और अट्रैक्शन नहीं है तो लड़ झगड़ करके 2 साल में 3 साल में सब सेटिंग पे आ जाते हैं। तो मामला ये ऐसा ही है। विवाह के पीछे कोई लॉजिक काम नहीं करता। अगर आप कहें कि लड़की इतने पढ़ी लिखी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, अच्छे परिवार की होनी चाहिए, अच्छे खानदान की होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, तो ये टोटल मूर्खता की बातें हैं। लड़का, अगर लड़की सोचे कि लड़का ये हो, वो हो, फलाना हो, कितना ये वो कर लो, होना वही है जो नवमांशा में छिपा हुआ बैठा है। उसकी कुंडली के नवमांशा में जो छिपा बैठा है वही मिलेगा। अब वो उसकी लड़की की किस्मत है, वो जेठालाल मिलेगा या उसको ऋतिक रोशन मिलेगा, ये उस लड़की की किस्मत है। ये समझ लेना, चाहे वो कितना ही उछल कूद कर ले। तो ज्यादा बेटर है कि ज्योतिषी के पास जाए और उससे ताश का पत्ता निकलवाए कि जेठालाल जी निकल रहे हैं या ऋतिक रोशन निकल रहा है। उससे ज्यादा कुछ भी बड़ी बात नहीं हो सकती। और ये भी निश्चित है, आपका जीवन साथी निश्चित है, आप उसे बदल नहीं सकते। आपका जीवन साथी आपकी कुंडली में जैसा लिखा है वैसा ही मिलेगा। आप चाहे मैच मेकिंग करवा लो तो भी बढ़िया, अच्छा करवा लो तो भी बढ़िया। मैच मेकिंग माइंडसेट है। हाँ, किसी आदमी को पीटने से पहले अगर हम पहले इतला कर दे कि कल तेरे 2 जूते लगेंगे, तो हो सकता है वो 2 जूते खाने के लिए तैयार रहे। बस इसी का नाम मैच मेकिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ गए बात को। होना आखिर वही है जो लिखा है। दूसरी बात, एक भ्रम और मिटा दो, हर लड़का और हर लड़की अपने जीवन साथी को सुधारने में सारा टाइम लगा देते हैं। फुल एनर्जी, 70 to 80% एनर्जी वो एक दूसरे को सुधारने में लग जाते हैं। और सुधारने में वो वाला काम करने लग जाते हैं जैसे एक मास्टर अपने स्टूडेंट के साथ कर लेता है। कभी कभी मास्टर डंडा भी उठा लेता है, कभी कभी गाली गलौज से भी काम चल लेता है, और नहीं डांट तो मारना भूलता ही। और वो मास्टर उसका हितैषी है, ये ध्यान रखना। मास्टर उसका विरोधी नहीं है। बस ऐसा ही कुछ पति पत्नी का सा संबंध है, जो रोज मिलना है, रोज मास्टर ने झटकी मारनी है, और कभी कभी तो बिना बात पे मारनी है। हाँ भाई क्यों लेट आया, अच्छा जेब में हाथ क्यों डाल रखे तुमने, जेब से हाथ बाहर निकाल, खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, कैसे खड़ा है वो बेचारा। बस, तो उसको डांटना है, बस कुल मिला के बाद डांटना है। तो ऐसी पति पत्नी का संबंध होता है। कभी कभी एक दूसरे को वो ऐसे डांटते हैं, किस बात पे डांटते हैं उन्हें भी नहीं पता होता। तो आप कृपया करके ना उनका नेचर बदलने का प्रयास करें,
ना ही उनकी डाइट बदलने का प्रयास करें, ना ही उनकी हाइट बदलने का प्रयास करें। होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ मन का वहम है। आप वो जैसे हैं वैसे 100% स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अगर हैप्पी मैरिज लाइफ चाहिए तो एक ही उपाय है, टोटली एक्सेप्टेंस। वैसे मैंने एक बार कोर्स करवाया था लव मैरिज एंड रिलेशनशिप, बहुत लंबा चला था, 15 दिन की क्लास थी, पता नहीं कितने दिन में खत्म हुई थी। तो ऐसे लंबे लंबे प्रवचन माला बहुत चली थी उसमें। जब YouTube पे मेरी कोई भी हो तो आप जरूर देखिएगा, सारे नहीं डाले गए वीडियो धीरे धीरे करके आएंगे, इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें मैंने ऐसे प्रयासों से बचने के कई बार उदाहरण सहित व्याख्याएं की हैं। और हम अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा लगाते हैं। पति पत्नी का बीच का झगड़ा का मूल कारण है एक दूसरे को कब्जे में लेना, कि मैं इस पे सवार हो जाऊं, वो कहे जी मैं इस पे सवार हो जाऊं, वो कहे जी मेरी चलनी चाहिए, वो कहे जी मेरी चलनी चाहिए, वो कहे मैं तुझे दिखाऊं, वो कहे मैं तुझे दिखाऊं, वो कहे मैं देख लूंगा, वो कहे मैं देख लूंगा। वो देखने दिखाने के झगड़े होते हैं और कुछ नहीं होना जाना होता। हाँ, एक उम्र के बाद दोनों समझ जाते हैं कौन कितना देखेगा, कौन किसको कितना नहीं देखेगा, तो उसके बाद मामला सेट हो जाता है। अगर पति को लगता है कि पत्नी ज्यादा अच्छी तरह से देख सकती है तो बेचारा बर्तन भी मांज लेता है, रसोई में काम भी कर लेता है। अगर उसको लगता है कि बंदर गड़की है ये, इससे होना जाना कुछ नहीं है, तो फिर वो सुनता नहीं है, फिर वो ऐसे ही घूमता रहता है। जैसे एक स्कूल के अंदर शरीफ मास्टर होता है, उसे पता है इसने डंडा नहीं उठाना, इसने सिर्फ बोलना बोलना है, करना कुछ नहीं है। फिर एक मैथ का मास्टर होता है या पीटीआई होता है, जिसके हाथ में हमेशा ही डंडा होता है, और बंदा कहता है बेटे इसकी पकड़ में मत आ जाइयो, नहीं तो सुताई ढंग से होगी। तो हर आदमी एक लेवल के बाद अपने जीवन साथी को बड़े अच्छे ढंग से समझ जाता है। हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि हमारे हिंदुस्तान में कहीं से भी इस प्रक्रिया को नहीं समझाया जाता कि अलग भी हुआ जा सकता है। ये जब लोग ज्यादा पढ़ लिख गए तो अलग होने की प्रक्रिया को समझने लगे। अन्यथा हमारे शास्त्रों में, हमारे देश में तलाक नाम की किसी बला का नाम नहीं था, ना ही शास्त्रों में है और ना ही हमारे संस्कारों में है, ना ही हमारे परंपराओं में है। तलाक शब्द उर्दू का शब्द है, उर्दू भी नहीं कहना चाहिए, पारसी का कहना चाहिए, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज हिंदुस्तान की लैंग्वेज है और उर्दू लैंग्वेज पारस की लैंग्वेज नहीं है या अरब की वहाँ उनकी नहीं है। जो रियल मुसलमान है उनकी लैंग्वेज अरबी है। ये उर्दू तो हमारी ही बनाई हुई है, ये जो शायर टाइप के लोग थे इनके द्वारा घड़ी गई है ये उर्दू टाइप, उर्दू तो है। तो ये तलाक शब्द जो है ये हमारे यहाँ का नहीं है, हिंदुओं में नहीं है। इसलिए यहाँ 7 जन्मों की बात की गई है। सप्तम भाव, 7 जन्म और 7 फेरे, इसका कनेक्शन हमेशा याद रखना और ये मान के चलना ये हमारा 7वां जन्म है, इससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। कभी इसमें उगालते में मत रहना कि अभी पहला ही शुरू हुआ है, ये तो टेंशन हो सकती है इस लेक्चर के बाद। कृपया शांति बनाए रखें और अपने पति या अपनी पत्नी का पंचम भाव देखने की गुस्ताखी ना करें, नहीं तो झगड़ा होना सुनिश्चित है। एक दूसरे को पकड़ना पकड़ने में रहने देना, चक्कर ठीक नहीं है, नहीं तो वो तुम्हारे चक्कर बताएगी, वो तुम उसके बताना, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए पंचम भाव देखो तो शुभ निगाहों से सिर्फ संतान के लिए, संतान हमारा क्या मानेगी नहीं मानेगी, ये जरूर देखना। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूं कब विवाह लव मैरिज होकर के भी लव ना होके अरेंज में तब्दील हो जाती है। कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, घर वाले विरोध करते हैं, पर फिर भी शादी धूमधाम से होती है और दोनों के घर वाले बड़े अच्छे से शामिल होते हैं। गुरु ग्रह बिल्कुल नहीं चाहता कि लव मैरिज हो, गुरु को बड़ा ऐतराज है लव मैरिज से, ये समझिएगा बात। सूर्य को भी ऐतराज है, सूर्य कहता है मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता लव मैरिज, मुझे पूरा अधिकार है, मैं चाहे जितनी मर्जी लव मैरिज करूं, पर मेरे अलावा कोई करके दिखाए।
जैसे राजा कहते हैं ना, मैं चाहे 3 रानी रखूं चाहे मैं 10 रानी रखूं, पर मेरे नीचे वाला 3 रखे, ये कैसे हो सकता है? ये हिंदुओं के साथ भी समस्या है, ये मुसलमानों के साथ भी समस्या है कि गुलाम 3 मैरिज नहीं रख सकता। गुलाम तो गुलाम है, वो तो एक ही रखेगा जी। अब राजा कहेगा जी मैं तो रखूंगा चाहे 100। ऐसे ही हमारे हिंदुओं में भी जो राजा होता था वो कहे मैं 3 रखूं चाहे 4 रखूं, मेरी मर्जी। पर सेनापति तेरी कैसे हिम्मत हुई जो तेने दूसरा ब्याह कर रहा है, तू तीसरा कर रहा है? हिंदुओं में तो अलाउड ही नहीं है। राजा को तुम पूछ नहीं सकते साहब आप 3 करके क्यों बैठे हो, नहीं तो तलवार लगा देगा गर्दन के ऊपर। तो राजा कहता है कि मैं देखता हूं कौन बंदा है जो दूसरी मैरिज करेगा, और वो कहता है मेरे बारे में मत देखो, मैं चाहे 3 करूं। और किसी भी जाति किसी भी मजहब को उठा लो, जंगल में शिकार करने गए, पता चला भील जाति की लड़की थी, वो पसंद आई, उठा लाए। गुजर जाति की लड़की थी, उठा लाए। हाँ जी, और शादी करी बड़ी शान शौकत से। उठा लाने का मतलब वो नहीं कि गलत, नहीं, बड़े आराम से शान शौकत से। तो ऐसी कहानियां आपको राजा महाराजाओं की दुनिया भर की मिल जाएंगी हमारे उसमें। चलते चलते प्रेम हुआ और उठा लाए, रानी बना करके बिठा दिया। तो सूर्य है मनमोजी, पर वो कहता है मैं दूसरे को नहीं करने दूंगा। और गुरु कहता है भाई अपनी इज्जत बचा के रखो, अपने गोत्र को बचा के रखो, गोत्र का मेल नहीं करना। तो हमारे यहाँ क्या समझाया जाता है, दूसरे धर्म की लड़की को ले आओगे तो उनके हाथों के द्वारा पितृ पानी को स्वीकार नहीं करेंगे, यानी पितृ पानी को स्वीकार नहीं करेंगे। अब जो जैसे हम पितरों की शांति के लिए पितृ तर्पण करते हैं, या जो अब श्राद्ध आ रहे हैं, तो श्राद्धों में क्या होता है कि महिलाएं बेचारी करती हैं कि जो ब्राह्मण भोज होता है उसमें वही बेचारी खाना बनाती है, तो पानी भी वही पिलाती है, तो पितरों के नाम का पानी भी वही करती हैं। तो ये एक संस्कार है। तो इसमें मान्यता ये है कि भाई हमारे पितृ खुश नहीं होंगे, हमारे पितृ उल्टा नाराज हो जाएंगे, भाई तुमने किसी दूसरे धर्म की लड़की से क्यों लेकर के आ गए, इसके द्वारा तुम पानी पिलवा रहे हो। तो कहते हैं सदा सदा के लिए तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज रहेंगे। अब ये पता नहीं बात डराने के लिए समझाई गई है या वास्तव में, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है डराने के लिए, हमारे शास्त्रों में कुछ चीजें ऐसी कर दी गई जो डराने के लिए, ताकि बंदा सीधा सीधा एक लाइन में चले। अब वास्तविकता क्या है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये रिसर्च का विषय है कि क्या है क्या नहीं। वो तो सब अलग अलग होकर के सब बताएं समझाएं कि जिन्होंने प्रेम विवाह किए हैं उनके साथ क्या हो रहा है, क्या पितृ दोष के लक्षण उनके मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो तो रिसर्च का विषय है। ठीक है, तो उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते।